व्हाट्सअप गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन, होप यू आर फाइन। और गाइस ये जो वीडियो है एग्रीकल्चर ड्रोन के जो है सीरीज़ के रिलेटेड तीसरी वीडियो है गाइस, ओके, थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको जो है बताने वाला हूँ स्पेशल फ्लाइट कंट्रोलर्स के ऊपर कि आप जो है एग्रीकल्चर ड्रोन्स में कौन से फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड यूज़ कर सकते हैं और कौन से वाले अच्छे रहेंगे। ओके, तो वीडियो पूरी तरीके से देखिए गाइस। ये जो है लास्ट वीडियो है एग्रीकल्चर ड्रोन्स के सीरीज़ की वीडियो, आपको पूरी तरह से देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ओके, तो गाइस बिना वक्त हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अगर आप फ्लाइट कंट्रोलर की बात करें तो आपको भी पता है कि मेन जो उसका जो ब्रेन है वो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है गाइस। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर ड्रोन्स की बात करें तो उसकी साइज जो है बहुत ही बड़ी होती है गाइस। तो उस केस में अगर आप कौन से अगर छोटे वाले फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ करें तो उस केस में आपको जो है वो आपका जो ड्रोन है वो फ्लाई कभी करेगा ही नहीं। अगर वो हवा में उड़ भी गया तो आपको जो है वो अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं देगा और इन केस में जो है आपके क्रैशेस के भी चांसेस रहते हैं। तो उस केस में आपको जो है कौन से फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड यूज़ करना है एग्रीकल्चर ड्रोन्स के लिए या हेवी लिफ्टिंग ड्रोन्स के लिए। सिर्फ एग्रीकल्चर ड्रोन्स के लिए नहीं गाइस, जो हेवी लिफ्टिंग के ड्रोन होते हैं वो ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा वेट उठाते हैं तो उसके लिए भी आप ये फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड यूज़ कर सकते हो। ओके, तो गाइस जो आप फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड यूज़ करते हैं बेसिक वाला तो वो है पिक्सॉक। ओके, तो सबसे बेसिक जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए या हेवी लिफ्टिंग ड्रोन के लिए वो पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है। तो पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड आप यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है गाइस। ऐसा नहीं कह सकते कि ये बेसिक है, इसका मतलब ये अच्छी फ्लाइट नहीं देगा, बहुत ही अच्छी फ्लाइट देते हैं गाइस। पिक्सॉक भी बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है। इसके रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड करके रखा है पिक्सॉक की रिगार्डिंग में, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर भी बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर बाइज, ये आपको जो है क्वाडकॉप्टर से लेकर ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन्स में आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत सारे वर्जन्स का सपोर्ट करता है, लेकिन गाइस एग्रीकल्चर या हेवी लिफ्टिंग की बात करें तो आप जो है क्वाडकॉप्टर से लेकर ऑक्टोकॉप्टर तक आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ओके, तो गाइस इसका जो वेट लिफ्टिंग का कैपेसिटी है, मतलब ये कितना वेट हैंडल कर सकता है, तो पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड जो है गाइस कम 5 kg से लेकर 5 kg से लेकर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 kg तक का जो वेट है ये हैंडल कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 20 kg के ड्रोन में इसे यूज़ करें। आप जैसे कि जो 10 kg से नीचे वाले जो ड्रोन्स होते हैं उसमें आप जो है पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड यूज़ कर सकते हो। ओके, तो 10 kg भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका 8 kg लिफ्ट हेवी लिफ्टिंग एग्रीकल्चर ड्रोन हो तो इसमें आप पिक्सॉक यूज़ कर सकते हो। ओके, देन गाइज उसके अगर आगे बढ़े तो आपको जो है DJI V2 नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है गाइज। इसका जो मैन्युफैक्चरर्स है वो बेसिकली है DJI। आपको ये पता होगा कि DJI मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत अच्छे फ्लाइट मैन्युफैक्चरर्स है। तो DJI V2 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड ये जो है गाइज आपको बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी देगा। आप जो है इसमें ऑक्टोकॉप्टर तक यूज़ कर सकते हैं। इसकी GPS भी ये सपोर्ट करता है। हालांकि पिक्सॉक ये जो सारे जो फ्लाइट कंट्रोल में बताने वाले सारे GPS सपोर्ट करते हैं, लेकिन गाइज बात करें अगर V2 की तो इसका जो GPS है वो बहुत ही अच्छा है गाइस। तो इसी वजह से आपको जो है स्टेबिलिटी में बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, तो आप जो है DJI V2 भी हमारे पास अवेलेबल है, आप जो है उसे भी आप जो है देख सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो आने वाले हैं। ओके, देन गाइस नेक्स्ट बात करें तो जो है टेरॉट ZYX-M। ओके, ये भी बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है गाइस। ये जो है टेरॉट जो ड्रोन के मैन्युफैक्चरर्स है उस कंपनी का ये जो है फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है टेरॉट ZYX-M। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है गाइस। ओके, लेकिन गाइस अगर आपको इसका प्रोग्रामिंग के बारे में अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, टेरॉट की मैं बात नहीं कर रहा गाइस, कौन सा भी फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड ले लो, लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो टेरॉट फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड जो है वो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो प्रोग्रामिंग है थोड़ी सी हार्ड होती है। मिशन प्लानर से हार्ड नहीं होती, मिशन प्लानर से बहुत ही मतलब ईजी होती है इसकी प्रोग्राम। मिशन प्लानर की थोड़ी हाई लेवल की प्रोग्रामिंग है गाइस, बहुत सारे लोगों को वो इसमें प्रॉब्लम आता है। तो टेरॉट आप फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए हमने जो है एक बात मैं आपको कहना भूल गया, अगर आपको प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं इसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता हूँ तो गाइस आप डेफिनेटली हमसे कह सकते हैं, हम जो इसे प्रोग्रामिंग करके दे देंगे। ओके, आपको घर पे कोई भी प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है हमसे वो रिक्वायरमेंट आपकी बता सकते हैं, हम जो है इसे हमारी तरफ से आपको प्रोग्रामिंग करके दे देंगे। इसकी कोई भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ओके, अगर आप सोचते होगे कि हम प्रोग्रामिंग के हम पैसे लेंगे तो ऐसा नहीं है, आपको फ्री में आप अगर चाहे आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको जो है अपने जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है वो प्रोग्राम करके मिलेगा। ओके, तो आप ये भी ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग का। तो ये जो हम खुद से प्रोग्राम करके आपको दे देंगे, आपको बस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड जो है वो लगाना है अपने ड्रोन में, और उसका जो बेसिक वाला प्रोग्रामिंग होता है रेडियो कैलिब्रेशन वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो आप कौन सा ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हैं वो तो आपका ट्रांसमीटर तो हमारे पास नहीं होगा, तो इसलिए आपको जो सारी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी करके मिलेगी, बस आपको जो है उसका रेडियो का कैलिब्रेशन होता है बस वही करना पड़ेगा। ओके, देन गाइस अगर हम नेक्स्ट फ्लाइट कंट्रोलर की बात करें तो ये जो है जो 3 फ्लाइट कंट्रोलर मैंने अभी बताए, पिक्सॉक, DJI Naza V2 और टेरॉट, ये जो है बेसिक वाला है।
लेकिन गैस आगे के दो जो मैं बताने वाला हूँ वो जो है बहुत ही एडवांस फ्लाइट कंट्रोलर गैस, अगर आपका बजट ज़्यादा हो तो ये जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो उसका नाम है गाइस DJI Wookong। ओके, तो DJI Wookong ये जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है ना गाइस, बहुत ही एडवांस है। आप जो है इसकी जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है DJI Wookong के रिलेटेड, तो आप ये देख भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है गाइस ये। अगर मैं आप इसके ऊपर जो है वीडियो आने ही वाली है, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि DJI Wookong के ऊपर जो है यूट्यूब पे हिंदी में ये पहले ही वीडियो होने वाले है, ये नहीं उसके आने वाली है वीडियो Wookong के ऊपर, तो ये आपको हिंदी में इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। अगर आपको उसके ऊपर अगर विश्वास ना हो तो आप जो है सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको जो है Wookong के ऊपर हिंदी में कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। हम जो है वो पहली बार करने वाले हैं। ओके, तो DJI Wookong जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको ये जो है कम से कम 50,000 के ऊपर ही मिलेगा। ओके, कम से कम 50,000 में मिलेगा। तो आप प्राइसिंग के ही मतलब प्राइसिंग के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है वो कितना एडवांस होगा। ओके, तो ये जो इसकी रिलेटेड मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं दे सकता, आपको जो है मैं अगली वीडियो में जो इसके ऊपर सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, तो इससे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, वो देख के आप इसे समझ सकते हैं। देन गाइस नेक्स्ट बात करें तो DJI N3 ऑप्शन आ जाता है। ये भी एक DJI का ही फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है N3। ये जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है गाइस बेसिकली एग्रीकल्चर ड्रोन्स के लिए ये डिज़ाइन हुआ है, DJI N3 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। तो इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप सोच रहे होगे कि हर एक फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर अलग से वीडियो बनाया, तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। ओके, तो ये वीडियो में बस आपको यही आइडिया देने वाला था, बस नाम बताने वाला था कि आप कौन कौन से फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड एग्रीकल्चर ड्रोन में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो जो बेसिक वाला है आपका Pixhawk हो गया, देन उसके ऊपर DJI V2, देन आपका टेरॉट हो गया 3rd नंबर पे, देन 4th नंबर पे DJI Wookong और 5th नंबर पे आपका जो है DJI N3। ओके, तो ये जो दो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है गाइस 4th और 5th, ये जो है बहुत ही एडवांस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है। उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जितनी प्राइस आपको लगने वाली है दूसरी वेबसाइट के कंपेयर करें तो आपको जो है हमारे यहाँ बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में ये मिलेंगे। ओके, तो अगर आपको इन दो फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है हमसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो इसके जो दो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है ये एडवांस वाले, तो इसके ऊपर वीडियो भी आने वाला है गाइस, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गए सारे फ्लाइट कंट्रोलर जो कि एग्रीकल्चर ड्रोन में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी देंगे गाइस। ओके, तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।